तख्ता पलट के बाद टीवी9 भारतवर्ष सबसे पहले बांग्लादेश पहुंचा है। सबसे पहले टीवी9 रिपोर्टर मनीष झा ढाका पहुंचे हैं। हिंदुओं पर हमले के बीच पहुंचे हैं मनीष झा। ढाका की सड़कों पर सेना के जवान तैनात हैं। बांग्लादेश में हिंदू समुदाय का प्रदर्शन लगातार जारी और इन हालातों के बीच सबसे पहले टीवी9 भारतवर्ष की टीम पहुंची है इस वक्त बांग्लादेश की राजधानी ढाका। चलिए, हमारे साथ कई खास मेहमान भी मौजूद हैं। सबसे पहले लेकिन हम ढाका रुख करेंगे मेरे सहयोगी मनीष झा, क्योंकि पहले भारतीय रिपोर्टर है जो बांग्लादेश में मौजूद है और टीवी9 भारतवर्ष पहला भारतीय न्यूज चैनल जो बांग्लादेश पहुंच चुका है। मनीष, इस वक्त सीधी तस्वीरें दिखाएं। बिल्कुल सुरभि, टीवी9 की टीम ढाका में मौजूद है और अलग अलग इलाके में जाकर ढाका के अलग अलग इलाके से हम तस्वीरें दिखाने की कोशिश करते हैं ताकि हमारे दुनिया भर के दर्शकों को एक अंदाज़ा हो कि इस वक्त क्या हालात है, किस तरीके से चीज़ें तेज़ी से कंट्रोल में हो रही है। इस वक्त देखिए, इस वक्त हम ढाका के एक रेलवे स्टेशन के पास मौजूद हैं और रेलवे स्टेशन के ठीक सामने में ये फल सब्जियों की मार्केट लगी हुई है। मार्केट में जो लोगों को आप देख सकते हैं, आते जाते लोगों को भी देख रहे हैं, तमाम दुकानें खुली हुई है और साथ ही सेना के जवान यहाँ पर मुस्तैदी से खड़े हैं और उन्हें भी आप देख सकते हैं। और हमारे कैमरा सहयोगी गंगा सिंह लगातार आपको कैमरे के जरिए उन तस्वीरों को दिखा रहा है जिससे कि पूरी दुनिया समझ सके, महसूस कर सके, देख सके और अंदाज़ा लगा सके कि इस वक्त बांग्लादेश के हालात क्या हैं। तो इस वक्त अगर आपको मैं कहूँ तो जिन लोगों ने सोमवार को देखा था, जब उस समय तब प्रधानमंत्री शेख हसीना को जिस तरीके से यहाँ से जाना पड़ा या फिर उससे पहले के जो विरोध प्रदर्शन थे, लेकिन आज की तारीख में अगर आप देखें तो सड़कों पर आपको बांग्लादेशी आर्मी के जवान और दिखाई देंगे। इसके अलावा लगातार जो बांग्लादेश आर्मी के लोग हैं वो गाड़ियों से यहाँ पर मार्च पास्ट कर रहे हैं और इसके अलावा जो छात्र संगठन के लड़के हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो सब सेना के साथ मिलकर कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने में मदद कर रहे हैं। तो उन तस्वीरों को इस वक्त टीवी9 के जरिए हम दुनिया भर तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस वक्त ढाका में क्या हो रहा है, इस वक्त बांग्लादेश में क्या हो रहा है, इस वक्त यहाँ की क्या पोजीशन है। ये बात सच है कि शहर अभी संगीनों के साए में है, लेकिन फिर यह भी बात है कि यहाँ पर कानून व्यवस्था को ठीक करने के लिए इसकी ज़रूरत थी और नई सरकार ने इस वक्त जो सबसे बड़ा फैसला किया कि आपको ढाका में इस तरह से सड़कों पर आपको बांग्लादेश आर्मी के लोग दिखाई दे रहे हैं और साथ ही में जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर उनकी मदद कर रहे हैं। तो ये वो तस्वीरें हैं जो आप देख रहे हैं, ढाका की तस्वीरें, बांग्लादेश की तस्वीरें। टीवी9 यहाँ से लगातार अलग अलग हिस्से में जाकर वहाँ के हालात से आपको रूबरू कराएगी। लेकिन इस वक्त अगर आप देखिए तो इस वक्त क्या पोजीशन है उसको आप यहाँ से समझ सकते हैं। जी, आप लोग हिंदी बोल लेती हैं थोड़ा थोड़ा? तो खैर वो शर्मा गई कुछ बोलने से पहले। और यहाँ देखिए मार्केट की स्थिति क्या है। मार्केट में चहल पहल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सुबह का वक्त है, लोग अपने कामकाज में गए हैं, लोग अपने दुकान में जा रहे हैं। और लेकिन यहाँ पर जो आप साफ तौर पर जो देखिए, कहते हैं कि तस्वीरें झूठ नहीं बोलती है, तो तस्वीरें क्या है? ये वो तस्वीरें हैं जहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर देखिए कि जो स्टूडेंट्स हैं वो लगातार सेना की मदद कर रहे हैं और उनके जरिए यहाँ पर कंट्रोल, यहाँ पर जो है सब कुछ को व्यवस्थित करने की कोशिश की जा रही है। हम आपको वहीं देखिए एक और तस्वीरें दिखाने की कोशिश करते हैं। आप देखिए इस मार्केट का हिस्सा देखिए, इस मार्केट में क्या चल रहा है। लगातार एक जगह पर ज़्यादा लोग ना जमा हो सके उसकी कोशिश हो रही है और इसीलिए हर किसी को कहा जा रहा है कि आप मूव करते रहें। इससे हो ये रहा है कि उन्हें भी आसानी हो रही है मॉनिटर करने में, उन्हें भी आसानी हो रही है चीज़ों को रेगुलेट करने में। और इस वक्त आप देखिए ढाका में दुकानें खुली हुई है, ढाका में आम तौर पर लोग अपना कामकाज कर रहे हैं। बस अंतर यह है कि यहाँ पर पुलिस पर्सनल्स आपको नहीं दिखाई, पुलिस की जगह पर मिलिट्री के लोग हैं और स्टूडेंट्स हैं, वो छात्र जिन्होंने पूरी दुनिया में एक नई पहचान दिखाई है कि बांग्लादेश ने किस तरीके से अपने सरकार का अपनी सरकार को बदला और एक नई सरकार को लेकर आया। उसकी एक सबसे बड़ी पहचान यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस तरीके से यहाँ। और देखिए हम इस वक्त अलग अलग हिस्से में, जैसा कि हमने आपसे कहा था कि टीवी9 के कैमरे के जरिए आप बांग्लादेश को समझने की कोशिश कर सकते हैं। बांग्लादेश को, यहाँ के हालात को देखकर आप यही कह सकते हैं कि एक तूफान के गुजर जाने के बाद जो हालात होते हैं ठीक उसी तरह के हालात हैं। लेकिन हाँ, एक व्यक्ति ने मुझसे एक बात कही कि थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन चीज़ें ठीक हो रही है। दादा आप लोग हिंदी समझ लेते हो थोड़ा? थोड़ा हम समझे। अच्छा समझे हैं। तो क्या हालात है अभी ठीक है? बांग्लादेश बहुत बड़ा जाइते जगह। लैंग्वेज बांग्लादेश बोली।
हाँ आप मिला के बोलो, हिंदी बंगाली। हाँ हिंदी इंग्लिश, हाँ। बांग्लादेश थोड़ा थोड़ा आगे दिखे जाता है, अच्छा लेकिन जे बंगाली सरकार है आस्ते आस्ते नियंत्रण में जाता है। अच्छा, तो चीज़ें धीरे से नॉर्मल हो जाएगी। और आस्ते आस्ते नॉर्मल हो आप लोग खुश हो? हाँ खुश हो। आपको लगता है कि आपकी जो नई सरकार है वो आपकी उम्मीदों पे खड़ा उतरेगी? हाँ उतरेगी, उतरेगी। लेकिन बांग्लादेश में यह दरकार है। हाँ, तो देखिए इस वक्त TV9 के कैमरे से आप ढाका को समझने की कोशिश कर सकते हैं। ढाका को जांचने परखने के लिए इस वक्त हम अलग अलग हिस्से में जा रहे हैं, अलग अलग लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और उनके बीच में देखिए बांग्लादेश में खास करके ढाका में क्या प्रोग्रेस हुआ है, तो अगर आप कह सकते हैं कि प्रोग्रेस के बीच का शहर था। यहाँ पे जब मैं 2 साल पहले आया था, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे आज़ादी की 50वीं सालगिरह के मौके पर, उस वक्त ये सब चीज़ें आप जैसे देखिए इस एस्केलेटर पे, ये एस्केलेटर अभी यहाँ बंद पड़ा हुआ है और यहाँ पे धूल जमी हुई है, तो उससे आप समझ सकते हैं कि ये शेख हसीना के टाइम से ही बंद पड़ी हुई है। लेकिन इस जगह के क्या हालात हैं उसको देखते हुए आप समझने की कोशिश करिए। आपको कैमरे पर अलग अलग एंगल से हम अलग अलग तरह की तस्वीरें दिखा रहे हैं और जिससे आपको एक अंदाज़ा लगेगा। अब आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ भी मुझे कई स्टूडेंट्स दिखाई दे रहे हैं और उन स्टूडेंट्स के जरिए भी आप समझने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये बांग्लादेश की वो तस्वीर है, ढाका की ये तस्वीर है सुरभि, जिसे देखकर पूरी दुनिया को एक अंदाज़ा होगा कि इस वक्त यहाँ चल क्या रहा है। नई सरकार के गठन के बाद मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में जब नई सरकार ने जिम्मेदार, और वो देखिए कैमरा पर आपको साफ तौर पर दिखाई देगा, ये देखिए सेना की जो गाड़ियाँ हैं, इस तरह की गाड़ियाँ लगातार मार्च पास्ट कर रही है। हम यही कह रहे थे कि अगर जब सेना की गाड़ियाँ इस तरह से मार्च पास्ट करने लगे, सड़क पर सेना के लोग मौजूद हो, तो फिर कानून व्यवस्था को नॉर्मलाइज करने में आसानी होती है। उसका एक साफ तौर पर यहाँ पर देखते हैं तो फ्लाईओवर बने हुए हैं, मेट्रो बने हुए हैं, इन सब के बीच में प्रोग्रेस की जो रफ्तार थी अचानक सरकार बदलने के बाद उसमें कितना बदलाव होगा ये देखने वाली बात है। लेकिन अभी फ़िलहाल जो यहाँ के हालात है वो कैमरे के जरिए समझते हुए आप यही कह सकते हैं कि चीज़ों को जल्द से जल्द नॉर्मल लाने में कोशिश की जा रही है और उसी के तहत आप देख रहे हैं कि सेना के जवान लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं, मार्च पास्ट कर रहे हैं। ये ढाका की तस्वीरें हैं। जरूरी नहीं कि बांग्लादेश के हर एक इलाके में ऐसा ही देखने को मिले, लेकिन कहाँ क्या दिखाई देगा वो भी हम दिखाएंगे। बट इस वक्त जो हालात हैं ढाका में, ढाका के मुख्य इलाके में, वो TV9 के कैमरे से हमारे कैमरा सहयोगी गंगा सिंह आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि एक अंदाज़ा लग सके कि सरकार, नई सरकार के आने के बाद अभी क्या सूरत हाल है। सुरभि जी,